हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मीनाक्षी देवनानी और आज हमारे एपिसोड में हमारे साथ हैं विभूति भटनागर जो एक पोइट हैं। पोइटेस है। हाँ, पोइटेस हैं। कैसे हैं आप? मैं एकदम मस्त। आप मौज कैसे में? हो? मस्त। एकदम कंफर्टेबल हैं आप? हाँ, एकदम बेस्ट। हिमाचल से हो ना? हाँ, हिमाचल एकदम। और आपको हिमाचली नहीं आती? क्या हाँ, चक्कर है? मतलब मेरे घर में कोई भी नहीं है पहाड़ी एंड मेरे हुँ। आस-पास इतने दोस्त भी नहीं रहे हैं पहाड़ी, तो ऐसे पूरा सब हिंदी में बोलते हैं। तो वहाँ पे जो लोग हैं हुँ, वो भी हुँ। हिंदी में ही? नहीं, नहीं, देयर आर पीपल, हाँ। मतलब मेजरली तो पहाड़ी लोग ही है, दे अंडरस्टैंड पहाड़ी, हुँ, हुँ। बट कलेक्टिवली सबकी हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज आ जाती है। सो आई थिंक दैट कनेक्ट्स अस। ओके। या हुँ। तो घर में कोई नहीं बोलता। नहीं। आस-पास लोग तो बोलते होंगे? हाँ, आस-पास लोग सो हाउ बोलते यू हैं। गॉट शिफ्टेड ओवर देयर? लाइक पापा क्या करते हैं आपके? उनका बिज़नेस है। दे हिमाचल में कैसे? हिमाचल में ही पैदा हुए थे। कहाँ से? हिमाचल में कहाँ पे? पौंटा साहिब, बट आई वाज़ ओके। बॉर्न इन सोलन। तो सोलन शिमला अच्छा। के पास है ना? हाँ। या। ये तो यहाँ सबके ट्रैवल प्लान्स बनते हैं ना हाँ, सोलन हाँ, जाने के सोलन लिए। शिमला मेरे लिए सुंदर है, जैसे कॉमन सा है, वो बहुत सुंदर है। बहुत वहाँ की सुंदर है। लाइफ़ बहुत ऐसे शांत, सुकून, स्लो लाइफ़, हुँ, पोएटिक लाइफ़, ऐसी। हुँ। पोएट्री कैसे शुरू की? एवरी अदर पोएट का एक आंसर हार्ट ब्रेक से। उफ़! या ऐसे मुझे दिल टूटा था, मैंने तोड़ा था, आपने फिर तोड़ा था। मतलब म्यूचुअल था। ये तो बात ये घुमाने वाली बचपन वाला बात हो गई। रिलेशनशिप था, उसको मैं ऐसे काउंट नहीं करती। कौन-सी क्लास में? ओह! आई स्टार्टेड डेटिंग इन 8th क्लास। फिर हुँ। मम्मी को पता लगा, फिर पिटाई-विटाई हुई, फिर उन्होंने मना किया। हुँ, बट ऐसे तुम जब बचपन में प्यार में होते हो, तो यू आर तो मैड अबाउट दैट पर्सन, हुँ, तो तुमको तो वो रिलेशनशिप चाहिए होता है। मम्मी-पापा से लड़ लोगे, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि यार ये इंसान है, पर इसके साथ ही बड़े होना है, इसके साथ ही शादी करनी है, इसके साथ ही बच्चे करने हैं। तो हाँ, ऐसे 3 साल तक इट लास्टेड, बट देन मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ फक अब तो करियर बनाना है, सपने-वपने। देन फिर मेरी थोड़ी-सी फट गई। फिर मैंने ब्रेकअप कर लिया। कैसे हम ना सब बचपन में प्लान करते हैं, यही हाँ, ज़िंदगी का प्यार यही, है, यही सब यही। कुछ है। हाँ, आई थिंक वी प्लान टू मच एंड देन वी गेट स्केयर्ड कि व्हाट इफ ये पूरा नहीं हुआ। एंड हुँ, देन मतलब मेरा तो पैटर्न था ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स। सो आई रैन अवे फ्रॉम दैट पर्सन, व्हाई? व्हिच वाज़ वेरी सैड। सो ही वाज़ अ प्रॉब्लम? No, no, he was not, बिकॉज़ ही इज़ but I was very scared of the problems that can come in between. हुँ, हुँ। So I thought कि the best solution is to run away right now, 3 साल बाद, like we यू lasted for, स्टार्टेड 11th क्लास में आपका yeah, ब्रेकअप हुआ था, ये yeah, आई गॉट टू नो। yeah. तो यार 11th में ब्रेकअप हुआ। अभी शायरी आप निकल रही हैं, वो भी इतनी सुंदर-सुंदर। ऊपर से आपकी आवाज़, लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं उसके लिए। यार तुम्हारी आवाज़, आय हाय हाय हाय! थैंक्स। आई फॉल फॉर यू, मैंने कहा यार बहुत सुंदर आवाज़ है एंड देन द वे यू रिकॉर्ड वीडियोज़ और जो आवाज़ आती है, बहुत प्यारी यार। थैंक यू यार। तो कैसे आप हाँ, कैसे जज़्बात निकल के आ रहे हैं? तो मतलब वो जब दिल टूटा था ना, उस फेस पे उस टाइम के लिए लिखा था, बट हुँ, उसके बाद आई स्टार्टेड मीटिंग मोर पीपल। हुँ, और ज़िंदगी में जब मैं बहुत सारे लोगों से, लड़कों से मिलती रही हुँ, ना, तो विद एवरी पर्सन आई रियलाइज कि आई हैड द पैटर्न ऑफ गेटिंग अटैच्ड। सो वो मुझे बहुत लेटर इन लाइफ रियलाइज हुआ। तो अभी जो पोएट्री आती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस वन पर्सन, एंड आई थिंक किसी को पता भी नहीं होगा वो किस क्रश के बारे में है। हुँ। तो इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मेरा तो लाइफ का एक पैटर्न बन चुका था। द पीपल हु यूज्ड टू लाइक मी, I used to run away from them. Then I used to like someone and they used to run away from me. So it was a cycle. तुम तो जिसके पीछे, वो किसी और के पीछे वाली हाँ, कहानी है। तो हुँ, ऐसे ही चल रहा था। बट देन उसके बाद आई थिंक इवन मेरा किसी पे क्रश भी था ना, सो आई कंस्ट्रक्टेड द स्टोरी काफ़ी आगे तक कि इसने मेरा दिल हुँ। तोड़ दिया है। देन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट कि व्हाट इफ इस इंसान ने सही में मेरा दिल तोड़ दिया है। सो अभी जो वाली सारी पोइट्री आ रही है, ये मेरा एक 1.5-2 साल का बहुत लंबा क्रश रहा है एक लड़के पे, बहुत भयंकर। क्रश ही रहा या क्रश यू से हैड थोड़ा ऊपर था। लाइक सो यू वर टॉकिंग, वी यू वर न्यू टॉक, कि तुम दोनों को फीलिंग्स नहीं, हैं? नहीं, आई न्यू उसको कोई फीलिंग नहीं है। आई न्यू मैं बहुत सिम्प बिहेवियर है। मतलब लड़के ना शायद समझ नहीं पाते हैं, पर लड़कियाँ थोड़ी होती हैं। उनको कोई पसंद आ गया ना, तो लड़कियाँ पागल हो जाती हैं। लड़कों के लिए थोड़ा ट्रू। हार्ड टू एक्सेप्ट बन जाता है। बट देन ऑल्सो माय प्रोफेसर वंस सेड मी कि मेन हैव दिस थ्योरी कि जब तक वो तुम्हारे पीछे हैं, तब तक दे विल डू एफर्ट्स, बट द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग टू मच टू देम, तो दे स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम यू। हुँ, एंड आई पैटर्न। थिंक या, एंड फिर एक पॉइंट पे ना तुम्हें फीलिंग आ जाती है कि यार आई थिंक आई एम बीइंग टू मच ऑन दैट पर्सन। बट मेरा तो ऐसे एकदम कुत्ते वाला सिंप वाला बिहेवियर है कि इफ आई लाइक यू विद माई होल हार्ट। हुँ, बट आई थिंक लेटर इन लाइफ यू रियलाइज कि बाउंड्रीज होना चाहिए। हुँ, एंड आई थिंक इतने चेंजेस ऑफ क्रशेस के बाद भी ना आई रियलाइज कि आई कैन लाइक देम, आई कैन लव देम,
as much as I want to, but I can never expect them to Hmm. like me back equally. So I think वो respect, वो boundary होना बहुत ज़रूरी है. And how you create that boundary? शुरू में नहीं थी ना, शुरू में नहीं थी। शुरू में ऐसे मुझे कोई पसंद आ गया है, तो ऐसे 5-6 महीने तो उस क्रश से ही हील होने में लग जाते थे। हाँ. क्योंकि आई थॉट कि यार अब मैंने तो इसे पसंद कर लिया ना, मैं तो इसको अपना बेस्ट वर्ज़न दिखा रही हूँ, इसको मुझे लाइक बैक करना पड़ेगा। आई डिड एवरीथिंग दैट वन पर्सन वुड लाइक। और ये मैं अपने 17-18 साल वाली विभूति की ये बात कर रही हूँ। सो आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग दैट दे माइट लाइक एंड दे स्टार्टेड रनिंग अवे. And I met guys who said that I exaggerate a lot, I feel a lot. So that was the moment I realized कि यार I need to have boundaries even if I like them. So I think the failed love relationships in my life taught me that you need to learn when to stop. So तो अब ये बाउंड्री किस तरह की दिख रही है आपकी लाइफ में? it's very beautiful because now I have a lot of self acknowledgement. I started taking therapy few months back. So it was going well, but then I stopped in the middle because I shifted the city and all. But when I told my therapist in the last session about me liking this one guy for straight 1.5 years, him not knowing, and there's a possibility that he had the gut feeling that I like him. So I told her everything, that I genuinely love this guy and I want something to happen, and I have a feeling that we might be the best match in the world. So she said me this one thing, ki Vibhuti, there are men out there who will do reciprocation of the feelings that you give to them. But then one fine day, you will find a man who will do all the actions. And that was the day I realized ki all the men I met in my life, they reciprocated because I was kind towards them, I was caring. So they were reciprocating those feelings. But then you will find that one guy who will do all the efforts, all the actions, and you will never feel like, oh, you are too much on them. So I think over the period of time and with the failed love life, you learn what you actually want. So I think I said I would like to go कि अगर कोई देख रहा है आपको और उसको भी सेम है कि वो अटैच बहुत जल्दी हो जाता है. If they like someone, they just go beyond to express their emotions in front of them. So how they can create a boundary in their own self कि वो इतना भी ना करे कि वो बाद में जाके परेशान हो जाए. आई थिंक ये तुम तभी समझ पाते हो कि कब बाउंड्री बनानी है, जब तुम टूट के गिर पड़ते हो. तो कितना गंदा है ना कि जब गिरे पड़े अब क्या फायदा अब वो तो हो जाता है. खुद संभलना. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो ना, तो जान लो कि किस तमीज़ के साथ उसको कहना है. बट ऐसे किसी के लिए फीलिंग है ना, पता है वो सिंगल है, टर्म्स एंड कंडीशंस वो सिंगल होना चाहिए भाई. मैरिड नहीं. हाँ, हम मैरिड नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड ना हो, हम्म. तो जाके यार उसको बता दो. मतलब क्या ही है, कितना ही अंदर रख लोगे. तो जब तुम अंदर रखते हो ना, तो तुम बहुत डुलुलू में जीने लगते हो. तो तुम्हें लगता है कि यार मतलब ये तो हो ही सकता है, यही मेरा मैच हो सकता है, यही मेरा वेद है, यही मेरा बनी है, सब कुछ सब कुछ. बट द मोमेंट यू टेल देम ना, वेद बनी यू हैव अ क्लैरिटी. एंड मतलब आई हैव रियलाइज कि कभी भी ना कुछ भी ऑलमोस्ट नहीं होता है. ओ आई ऑलमोस्ट लव यू, आई लाइक यू, बट जहाँ ये ऑलमोस्ट और बट आ जाए ना, नो दैट इट्स अ नो. क्योंकि ईदर देर इज़ लव और देर इज़ नथिंग. ये कन्फ्यूज्ड फीलिंग्स ना इज़ अ साइन दैट यू शुड लाइक टेक अ स्टेप बैक. और जब तुम किसी पे ऐसे ओवर करने लगते हो ना, प्यार देने लगते हो, तो तुम्हारे अंदर से ना वो खाली होने लगता है जब वो तुम्हें वापस नहीं मिलता है. हाँ. सो आई थिंक तुम ऐसे एग्जॉस्ट हो जाते हो कि यार मैंने तो इस इंसान के लिए इतना कुछ कर दिया, अब इससे ज़्यादा तो मैं इसको कुछ नहीं दे सकता. आई हैव गिवन माई बेस्ट. सो फिर तुम खुद को, और बहुत लोग नहीं इकट्ठा कर पाते हैं खुद को, बट खुद को हाँ. समेटना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि फिर तुम अगर किसी के आगे सब कुछ खुद को खाली कर दोगे, तो तुम्हारे पास क्या ही बचेगा खुद के लिए. So I पर think मेरे को ऐसा भी लगता है कि कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं जहाँ ना कर देना चाहिए, अदरवाइज यू विल रिग्रेट. यू विल रिग्रेट फॉर योर होल लाइफ कि आपने बताया नहीं उन्हें, जताया नहीं उन्हें, वो जज्बात सामने नहीं रखे जिनको अगर वो जान जाते शायद एक्सपेक्टेशन आप अपनी ज़ीरो कर लो, पर अपने लिए कह दो. क्योंकि जब आपके वो शरीर से वो जो फीलिंग निकलेगी ना, ये यहाँ से होके यहाँ से होके यहाँ से निकलेगी, तो आपको जो सुकून आएगा वो अलग होगा. हाँ, पर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि वो इंसान तुम्हें वापस से वो बोले, वो सिर्फ तुम्हारे लिए हो. पर ये है कि हाँ, एक्सपेक्टेशन ना रखना इज़ अ बिग थिंग फॉर पीपल. मतलब उसके लिए भी आपको सेल्फ अवेयरनेस चाहिए कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ, कह सकती हूँ,
और कहाँ मुझे रुक जाना चाहिए। हुँ, और शायद ये जो हम बाउंड्रीज़ की बात कर रहे हैं, वो इंसान खुद ही बैठ के, सोच के, समझ के बनाता है ना? हाँ, डू यू राइट। डू जर्नलिंग? आई डू लाइक अ लॉट। आई हैव बहुत सारी जर्नल्स, मेरे पूरी अलमारी में कॉर्नर सिर्फ जर्नल्स का बन रखा है। आई राइट अबाउट वट एवर आई फील गुड अबाउट, वट हुँ, एवर आई फील बैड अबाउट, एंड वट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ। थैंक यू नोट, मैनिफेस्टेशन नोट। सो आई थिंक जर्नलिंग हैज़ हेल्प मी, एंड वट हुँ, एवर आई राइट नाउ is a reflection of how I created boundaries with that person. Like मुझे उस इंसान को जाके ना कहना था एक बार कि मुझे तुझसे मिलना है, प्लीज़ मिल ले मिल ले मिल ले मिल ले, पर हुँ, मैं नहीं जाके उस पर खुद को इतना दे सकती थी, हुँ, क्योंकि एक पॉइंट पे ना तुम थक जाते हो, क्या मैंने एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, अब मैं इससे ज़्यादा इस इंसान को मिलने के लिए नहीं बोल सकती। सो दैट वॉज द मोमेंट आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दैट, कि अगर तू मिलने आता और मैं तेरा इंतज़ार करती, ऐसे ऐसे समथिंग लाइक उफ़! दैट। तो आई थिंक आई हैव लाइक व्हेन यू आर सेइंग ना, मेरे अंदर वो एनर्जी आ रही है जब आप, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है ना, तो अब जब बोल रहे हो तो मेरी वो जा रही है इमेजिनेशन वहाँ पे। प्लीज़ कंटिन्यू। yeah, तो मतलब आई हैव ऑल्सो रियलाइज कि पीपल से अबाउट वन साइडेड लव एंड दे डू इट। हुँ, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट कि मैंने किया या नहीं, बट आई नो कि मैंने खुद को काफ़ी एडमायरेशन वाले स्टेट में भरा है एक इंसान के लिए। वन साइडेड लव का पता नहीं, बट नो बडी इन लव डिजर्व्स टू sacrifice a lot, and nobody in love deserves to surrender so much that they lose themselves. So I think that is something I have kept with myself as a reminder कि यार इस इंसान को मैं बेइंतहा मोहब्बत भी कर लूँगी ना, तो मैं खुद को नहीं खूंगी। तो वो वाला रिमाइंडर यू हैव टू कीप गिविंग टू योर येस। सेल्फ, इवन इफ यू हैव फाउंड द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ ना, तुम बहुत ज़्यादा उस टेंडेंसी में होते हो अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज करने के। क्योंकि हाँ, मतलब ठीक है यार, प्रेम में तुम्हें दो जिस्म एक जान नहीं होना है, तुम्हें एक दूसरे में घुलना है, बट इस तरीके से नहीं कि खुद को खो दो। सो आई थिंक राइट नाउ आई फील वेरी सेटल्ड इन टर्म्स ऑफ लव। सो यू आर नॉट इन लव, बट यू या, आर यू इन लव विद योरसेल्फ। ओहो, अलॉट, बट आई थिंक इवन द फीलिंग ऑफ गीत वाला कि मैं खुद की फेवरेट हूँ, हुँ, दैट कम्स विद अ थोड़ा सा सेल्फ डाउट ऑल्सो। मतलब तुम दुनिया को कह ऑलवेज़। दोगे कि यार हाँ, मैं खुद की फेवरेट हूँ, खुद की फेवरेट हूँ, बट आई थिंक रादर देन सेइंग कि मैं खुद की फेवरेट हूँ, इट्स अ प्रैक्टिस दैट मैं खुद की फेवरेट हूँ। So, कुछ दिन तुम हुँ, खुद के फेवरेट नहीं होंगे, बट देन हुँ। बिफोर गोइंग टू स्लीप यू विल रिमाइंड योर सेल्फ कि यार सब कुछ बहुत बुरा था, बट एटलीस्ट मैं हूँ यहाँ। सो आई थिंक दैट इज़ द वे यू मेक योर सेल्फ लव मोर एंड मोर। नाइस। अच्छा, व्हेन यू वर सेइंग दिस, अ, आपके जो शब्द हैं ना, वो मैनिफेस्ट करते हैं। तो व्हेन यू आर राइटिंग, आपने बोला कि यू गेट अटैच एंड देन यू क्रिएट स्टोरीज, और आप आगे तक लेके जाते हैं वो। और क्या वो सिर्फ हार्ट ब्रेक पे जाती है, या फिर वो एक ऐसे गुलदस्ता बन के ऐसे खिल जाती है, ये बताओ। या मतलब आई हैव रियलाइज्ड कि मेरा जो सबका ना डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है, तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम है इट्स हम्म। सैडनेस। इवन दो आई एम हैप्पी, आई एम लाइक बहुत पीक वाला हैप्पी, बट एक पॉइंट आएगा ना जब आई विल स्टार्ट फीलिंग कि यार सब कुछ तो बहुत अच्छा जा रहा है, कैसे, और वो ऐसे सैडनेस आती है। तो मैंने ना खुद के बारे में ये सीखा है कि तुम ना सैडनेस के साथ कभी कभी इतना होमली फीलिंग बना लेते हो, इतना फेमिलियर हो जाते हो कि इवेंचुअली ना तुम सैडनेस की तरफ जाने लगते हो। अभी मेरी लाइफ में सब सही है, एक आई अच्छा नो। इंसान है, एक अच्छा परिवार है, सब है, बट देन वो सैडनेस से तुम जैसे दूर जाते हो ना, तुम्हें याद आने लगता है कि यार वो उस फीलिंग में तो मैं बहुत अब कंफर्ट थी। कंफर्टेबल थी, या तो वो कंफर्टेबल फीलिंग बन जाती है सैडनेस। सो आई थिंक नो मैटर हाउ हैप्पी पोएम्स आई ट्राई टू राइट, इट इवेंचुअली एंड्स विद द सैडनेस। सो ऐसा रहता है। यू नो, आई कैन फील यू टोटली। यू नो, ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में, सब कुछ सही जा रहा है, हम्म, बट देन यू फील लाइक यार, एक ना हैवी सी फीलिंग आती है यहाँ पे, एंड देन यू वांट टू सिट विद योरसेल्फ एंड यू वांट क्राई, बिकॉज यू हैव वही डिफ़ॉल्ट सिस्टम या, कि इतना ज़्यादा दुख देखा है, या यू फील इमोशंस, राइट? या, सेम आई डू, एक्सट्रीम लेवल। तो वही मैं रोई हूँ, मुझे पता है, मैं यहाँ से सारा काम निपटा के गई हूँ, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं वहाँ बैठ के बस रोई हूँ, शायद आधा घंटा, और ना बिलक बिलक के रोई हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है कि मैंने ज़िंदगी में लोग खोए हैं। बॉयफ्रेंड का तो वो था ना, कल अब जैसे किसी से बात हो रही थी कि रिलेशनशिप भी इतना वो नहीं रखते, जब आप किसी को एक्चुअल में खो देते हो तो दुनिया से चला जाता है, राइट, तो वो फीलिंग आपके अंदर आती है, एंड देन
आपको तो वजह चाहिए ना रोने के लिए, कहीं वो सैडनेस को भी तो वजह चाहिए या निकलने के लिए। एग्जैक्टली। देन यू फाइंड अ रीजन टू गेट सैड, टू लेट इट आउट सो दैट यू कैन गेट न्यूट्रल एट दिस राइट। स्पेस, है ना? हैव यू क्राइड? Oh, I cry a lot. मतलब अभी I have the limit to my cry वाला state हम्म। because I have realized कि ठीक है, मुझे मतलब मैं खुद को नहीं रोक सकती रोने से, and I think it's too beautiful to be vulnerable. It takes ट्रू, a lot of courage to be vulnerable, ट्रू। to talk about your story, to talk about what you feel. But then I have also realized कि मुझे कितने लोगों के सामने vulnerable होना है. Like हम्म। एक अपना वो circle होता है ना, हम्म। तो इवन दो आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग इन माई लाइफ विद एनी स्ट्रेंजर दैट आई मीट, बट आई नो कि यार एक कंफर्टेबल स्पेस है ना, तो वो मुझे मेरे इस दोस्त के साथ ही आएगा. सो हम्म। अभी बहुत रीसेंट इंसिडेंट, आई वेंट टू द ऑफिस एंड आई वॉज फीलिंग वेरी एंक्शियस, तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. और तुम्हें रोने से पहले सही में वजह चाहिए होती है, चाहे तुम्हें नहीं पता होता वो क्यों पाइल अप हो रहा है, बट उन हाँ। आंसुओं को बाहर आने के लिए तुम कोई पुरानी सैडनेस ले आओगे. ओ ये ब्रेकअप हुआ था, मम्मी ने ये बोल दिया था, वो बोल हाँ। दिया था. तो अभी जब मुझे इसे बहुत ज़ोर से रोने का मन था, तो मैंने सोचा अब तो घर की याद आ रही है, पीक पे रो जाते हैं. एंड देन आई क्राइड, एंड आई क्राइड फॉर स्ट्रेट 20 minutes. आई कॉल्ड माई मॉम एंड आई हैड अ वर्ड विद हर कि, और मैं उनको बहुत ऐसे पीक मोमेंट पे कॉल करती हूँ 4 महीने में एक बार, जब रोते नहीं कॉल रोज़ करती हूँ, बट रोते रोते हाँ। कभी कभी कॉल करती हूँ क्योंकि उनको फिक्र हो जाती है. तो मैंने कहा ये तो पीक मोमेंट है, इनको कॉल करके बता देती हूँ कि घर की याद आ रही है. तो मैं रो ली, और रोने के बाद ना सब ठीक हो गया. तो जब तुम अपने आंसू को ऐसे रोक के रखते हो ना, तुम उनको और पाइल अप करते रहते हो, पाइल अप एग्जैक्टली। करते रहते हो. सो आई थिंक चाहे सबके सामने रोने में यू डोंट फील कंफर्टेबल, बिकॉज आई हैव मेट पीपल जिनको सबके सामने रोने में थोड़ा ऐसे लगता है कि आई वुड बी टू पर्सनल इन फ्रंट ऑफ देम. यस। बट यू ऑलवेज हैव अ वॉशरूम, ऑलवेज हैव अ सीक्रेट रूम टू क्राई, एग्जैक्टली। ऑलवेज हैव योर पीपल टू क्राई इन फ्रंट. और घर सो जाके रूम बंद करके रो रहे हैं, नहा कितने नहाते हुए अरे कितना नहाते हुए रोते तो क्या हैं। सुकून मिलता है, ऐसे सैड सा गाना लगा दो, हाँ। फासले बाय काविश, और रोते रहो. तो Nice. But yeah, I was saying ki manifestation. So when you're doing this kind of a story creation, हाँ. don't you think ki you are manifesting that kind of a things for you, for yourself? नो आई थिंक हाँ, द वे यू राइट योर स्टोरी इज़ द वे यू मैनिफेस्ट. और मुझे ऐसा लगता है अभी ज़िंदगी में तुम्हारे पास जो भी है वो तुमने किसी पॉइंट पे मैनिफेस्ट किया था. हाँ. किसी पॉइंट पे मार्च में मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था अपने स्पॉटिफाई पे कि ओ आई वांट टू बी इन दिल्ली. मैं तब लड़ ली थी कि मुझे दिल्ली आना है, दिल्ली आना है, दिल्ली आना है, बट वो तब हुआ नहीं था. तो द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट मैनिफेस्टेशंस इज ऑल्सो कि जो तुम्हारे लिए जो सही है ना, वो तभी होगा जब उसका सही टाइम आएगा. So you can keep fighting, you can keep moving ahead, you can keep flowing, बट जो चीज़ जब होनी लिखी है ना वो True है. तभी होगी. एंड यू हैव टू बी पेशेंट. एंड आई थिंक मैनिफेस्टेशन इन टर्म्स ऑफ सैड स्टोरीज, जितना भी मैं मान लूँ कि यार मैं इतना सैड लिख रही हूँ, वट इफ ये ऐसे ट्रेजिकली ही एंड होता रहा, हाँ. बट आई थिंक आई हैव अ फुल उम्मीद इन माई दिल. तो आई कीप ऐसे पूरा पूरा उम्मीद, सब्र, विश्वास. तो वहाँ पे So, भी बाउंड्रीज हैं कि दिस इज जस्ट फॉर राइटिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ मी हाँ, जो ये इट्स अ लिखना पार्ट चाहता ऑफ है, मी. या और एक है जो एक्चुअल में जिंदगी जीना चाहता है, वो या इससे अलग होगी. या तो वो एक उम्मीद हमेशा रहती है. एंड हम्म. आई थिंक मतलब लोग कहते हैं कि अलग अलग सबके फेसेस नहीं होने चाहिए, बी दैट वन पर्सन, इतने फिल्टर्स, बट हम सबके बहुत सारे अलग अलग फेसेस एग्जिस्ट करते हैं सबके हाँ. सामने. हम्म. सो इवन दो अ पार्ट ऑफ मी इज राइटिंग सैड पोइट्री, सैड स्टोरी, अ पार्ट ऑफ मी नोज दैट वन डे आई विल फाइंड लव, वन डे द राइट पर्सन विल कम. सो डू यू थिंक तभी ये शायद चीज़ें बंद हो जाए जो सैड पोइट्री है? बिकॉज नहीं. आई थिंक मनहर, हाँ, हम्म. मैंने मनहर को सुना था स्टोरी पे बादल हम्म. की. हम्म. मुझे ध्यान है तो उन्होंने, नहीं, हाँ, उनकी कोई वीडियो भी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई मिल गई तो फिर ये वाला कंटेंट कैसे निकलेगा, क्योंकि उनका भी वैसा ही कंटेंट जाता है. राइट. तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आई थिंक आई हैव बीन सो वल्नरेबल ऑन माई इंस्टाग्राम कि हम्म. मतलब मैंने उसको कभी इस पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं कि व्हाट इफ कोई आ गया तो मैं सैड लिखना बंद कर दूंगी. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी एट दिस पॉइंट हम्म. आई एम इन द मोस्ट हैप्पीएस्ट रिलेशनशिप आई कुड एवर आस्क फॉर. हम्म. बट वो एक ऐसा दिन तो आएगा ना जब तुम्हारे दिल में वो ग्रीफ होगा, हम्म. तो किसी के जाने का गम भी तो तुम बाद में बनाते ही हो. हम्म. तो वो तुम्हें मे बी वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि काश ही मेरे पास होता, क्योंकि अभी आई हैव द बेस्ट. बट वो फीलिंग हमेशा रहती है कि एक पॉइंट पर तो वो था ना, एंड उस वाले फेज में मैं ऐसी थी. तो आई थिंक इवन इफ यू हैव द नाइसेस्ट पीपल अराउंड, यू कैन स्टिल फील सैड अबाउट, क्योंकि ऐसा ही होता है. अभी मेरे पास सबसे
खूबसूरत दोस्त हाँ। हैं, बहुत खूबसूरत दोस्त हैं आस-पास, पर वो एक दोस्त होगी जिससे मेरी बात बंद हो गई थी एंड आई विल स्टिल मिस हर। ऐसा नहीं है कि उसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी रुक गई है, सब आगे चल रहा है, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, उसको नहीं पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है वो कहाँ पर है। बट एक पॉइंट पे तो वो फेज़ याद आता है कि उसके साथ मैं ऐसी थी और मैंने ऐसे जिया था। तो आई थिंक पीपल लिंगर टू दैट सैडनेस, दे होल्ड दैट सैडनेस एंड इट्स ओके। या हाँ, इट्स ओके। इट्स ओके टू बी सैड। या इट्स ओके टू फील योर एंड आई इमोशंस। थिंक जब तुम बहुत सैड होते हो ना उसके बाद हैप्पी होने का मज़ा ही बहुत आता ये भी है। है ना? ऐसे रोने के बाद तब तुम खुश होते हो ना, तो मेरे को लगता है ना वहाँ पे ना आपको स्पेस मिल जाता है कि आप कंफर्टेबल तो हो गए एंड नाउ यू कैन हम्म एक्सपीरियंस द हैप्पीनेस इन हम्म मच बेटर वे बिकॉज नाउ यू हैव द स्पेस इन योर सेल्फ एंड हम्म तुम्हारी बॉडी और नर्वस सिस्टम जिसको ऑलरेडी आदत है सैड होने की तो वो या हो चुका है ना। या उसको पता है मैं कंफर्ट जोन में ना आई हाँ वांट टू एक्सपीरियंस दिस हैप्पीनेस। वही और लोग तो खुशी खुशी में भी रो जाते हैं ना। हाँ आई एम वन ऑफ दोस। रो वाओ जाती बिकॉज रोना अपना फीचर बन गया है यार। हाँ वो बन जाता है है। ना। बट आई थिंक दोज पीपल आर द मोस्ट soft, open, and nicest people हम्म because they are allowing themselves to experience those हम्म emotions. राइट। आई हैव ऑल्सो मेट ऐसे द मेन इन माई लाइफ जो कहते हैं कि रो क्यों रही है, रोते नहीं, अब तो नहीं बट पहले कि इतना कितना रो लेती है, बट है बाल्टी भर रो लेती हूँ हाँ ये मैं हूँ। आई थिंक सबका अपना तरीका होता है, लाइक सम एग्जैक्टली पीपल हैव एग्रेशन इन, उनका अपना तरीका है अपना हाँ। एग्रेसिव स्टेट दिखाने का। अच्छा एक सेकेंड ना सॉरी टू हम्म पोस्ट यू। मैंने वो देखा है एग्रेशन दिखाने के लिए वो पंचिंग बैग लेके वो करते हैं नो वन सेज एनीथिंग टू देम। या और हम रो रहे हैं तो सबको दिक्कत हो रही है पंचिंग बैग अलाउ क्योंकि जिम जाना अलाउ है। हाँ सबका अपना वेंट आउट करने का एग्जैक्टली एक तरीका अलग होता है। एग्जैक्टली। आई थिंक जब तुम अपना तरीका ढूंढ लेते हो ना इट गेट्स ईजियर फॉर यू। तो हम्म। ये है। कितना घूमे हो आप? मैं तो ऐसे बहुत तो नहीं कहूँगी हम्म। बट ऐसे घूमना अब शुरू कर दिया है। तो आई हैव बीन ट्रैवलिंग, आई हैव डन सोलो ट्रिप्स 2-3, हाँ। सो इट फील्स ब्यूटीफुल। कहाँ कहाँ गए हो? सोलो ट्रिप में हम्म। मैं जयपुर गई थी, मैं मनाली गई हूँ, और हाँ 2 ही सोलो ट्रिप मारी है हम्म। अभी तक तो। कहने की सोलो ट्रिप नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे भी आप लोग ढूंढ ही लेते हो आपको कोई ना कोई तो चाहिए होता है यार हाँ बताने के लिए देन यू फाइंड अ ग्रुप ऑफ पीपल दे आर स्ट्रेंजर या बट स्टिल वो सोलो कैसे कहलाया? मेरे को ये क्वेश्चन आता है। आई हैव नॉट बीन टू दिस दिस काइंड ऑफ अ ट्रिप। कैसे वो सोलो ट्रिप कहलाया जब आप लोग ढूंढ ही लेते हो जो आपके जैसे हो या कुछ अलग एक्सपीरियंस दे जाएं? मुझे लगता है तुम लोग नहीं ढूंढते हो, वो आकर तुम्हारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। सुंदर यार। क्योंकि जब मैं जितनी भी सोलो ट्रिप्स पे गई हूँ 2-3, मतलब उसके अलावा भी अकेले बहुत जगह घूमने गई हूँ, तो आई हैव रियलाइज्ड कि मैं हमेशा इस उसके साथ जाती हूँ कि इस सफ़र में मुझे कोई मिले ना मिले पर मैं खुद के करीब रहूँगी। तो दैट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड किसी भी सोलो ट्रिप पे। बट ना हमेशा हर सोलो ट्रिप पे मेरा ये रहता है कि आई विल बी देयर विद माई ओपन आर्म्स। अगर कोई इंसान आ रहा है और वो मेरी कहानी का एक हिस्सा बन रहा है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। एंड ऊपर यूनिवर्स तुम्हारी एक कहानी बना चुका होता है। हाँ। इट्स लाइक तुम एक पपेट हो, तुम बस एक्शंस कर रहे हो, तुमको लीप ऑफ फेथ लेना है। एंड आई थिंक हर सोलो ट्रिप से पहले मैंने बहुत गहरा लीप ऑफ फेथ लिया है कि मुझे करना है बस, देयर इज़ नो क्योंकि नहीं करना है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत कुछ हो सकता है। देर आर 100 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ ट्रिप फेलिंग एंड यू मीटिंग द रॉन्ग पीपल, बट देन यू होल्ड ऑन टू दैट 1% ऑफ होप कि बेस्ट होगा। एंड आई थिंक आई गो एंड आई डोंट लुक फॉर पीपल कि मुझे बात करनी, कोई मुझसे बात कर ले, कोई मुझसे बात कर ले। आई विल बी देयर विद माई सेल्फ एंड ईदर आई विल गो टू समवन एंड लाइक हाई हेलो, और दे विल कम टू मी एंड दे विल आस्क हाई हेलो, एंड वहीं से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। एंड आई थिंक द एनर्जी दैट यू हैव around yourself is the kind of energy you attract. So I keep very open, kind, vulnerable energy. So I accept kindness, vulnerable state of people. So ऐसे रहता है। Then you attract those kind of people and then you become like हाँ यही तो हिस्सा है जिंदगी का, यही कुछ दे के जाएंगे लेके जाएंगे हाँ ना। तो मैं सोलो ट्रिप पे सोलो तो जाती हूँ बट वापस आते हुए ऐसे एकदम 10-12 दोस्त बन जाते हैं। तो वो भी मेरी कहानी का एक हिस्सा होते हैं एंड विद द लाइफ का फ्लो वो फेड अवे हो जाते हैं। द फ्रेंडशिप्स माइट स्टे माइट नॉट, और वो शायद इंस्टाग्राम का एक फॉलोअर या फॉलोइंग में बन के रह जाए, बट यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि इस फेज में आई मेट दिस पर्सन एंड आई मेड अ स्टोरी विद देम एंड दिस इज अ स्टोरी आई एम गोइंग टू लिव फॉर एवर। सो ऐसे नाइस। यू ट्रैवल है ना। आई ट्रैवल। तो आई रिमेम्बर यू शेयर्ड अ स्टोरी जिसमें यू मेंशन अबाउट कि दोज 45 सेकेंड्स। या मेरे को ये इसलिए याद आया बिकॉज
you mentioned solo trip, then safety wala issue. Tell me about those 45-second story जो आपने डाली थी, and it was too beautiful. Please tell. सो दैट वाज द स्टोरी जो बहुत वल्नरेबली मेरे अंदर से आई थी, एंड आई डिड नॉट प्लान टू राइट अबाउट इट, क्योंकि आई It थिंक happened with you, like it हुआ था. happened with me. Yeah, Okay, it हाँ. happened with me. So I am one such person who is very independent. I know कि अगर मेरे साथ कोई लड़का नहीं भी होगा, I would be so confident to travel anywhere and everywhere I would like to. And दिल्ली में आने के बाद I have taken रात को autos because sometimes you have to. तो इतना जब तुम खुद पे भरोसा करने लगते हो ना, you take that leap of faith and you believe कि बाहर kind लोग हैं. तो जब वो कोलकाता वाला केस हुआ था, एंड देन एवरीबडी वाज स्केयर्ड अराउंड, तो मैं भी थी, सब थे, बट मैंने ना उस चीज़ को इतना थॉट नहीं दिया. आई न्यू कि वो बहुत गलत हुआ है, एंड आई हैड माई कंसर्न्स, और वो मुझे एक अलग में इम्पैक्ट किया था. बट अब कोई भी बाहर जाना तो बंद नहीं कर सकता है ना. सो बिल्कुल उन्हीं दिनों के आसपास आई वेंट टू माई दीदी जीजू की प्लेस पे. सो आई ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू यमुनानगर फॉर लाइक 4-5 hours एंड आई रीच्ड अराउंड 12. एंड मैं सिर्फ बस से उतरी हूँ, एंड आई वेटेड फॉर लाइक आई हैड टू वेट 3 seconds फॉर माई जीजू, बट उनकी कार कहीं और पार्क थी, तो उनको आने में 45 seconds लगे. आई वॉज काउंटिंग द सेकेंड्स बिकॉज मैं जैसी बस से उतरी थी ना, देयर वॉज नो वन एक्सेप्ट 4 men अराउंड मी. एंड वो वाला फीलिंग ना बहुत अजीब था, क्योंकि मुझे कभी डर नहीं लगा है. मुझे इस था कि अगर मेरे पास आसपास लोग हैं, लड़के हैं, तो वो भी इंसान ही हैं, एंड मतलब एवरीबडी वुड बी काइंड एंड कंपैशनेट. बट उनके वहाँ आसपास होने से भी ना एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था. I was counting the seconds, 40, 41, 42, 43, 44, 45, and I saw my Jiju's car. And that was the moment I realized कि यार इन लोगों की गलती नहीं है, इन लोगों ने नहीं किया है, बट कुछ तो हुआ है ना जिसकी वजह से वो डर मेरे अंदर आया है, बहुत सारी लड़कियों के अंदर आया है. सो आई रोट दैट स्टोरी एंड आई शेयर्ड. तो उस पर काफ़ी कमेंट्स भी आए थे, कि बहुत सारे कमेंट्स थे, a lot of girls related to that, but a lot of men in the comments they said कि फिर 12 बजे क्यों निकली. तो मैं ऐसी कि मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया, बट मैं खुद में ऐसी कि अब बंद थोड़ी कर दूंगी बाहर जाना. फिर उसके बाद देखिए कितना कितना अजीब है ना कि तुम विक्टिम को बोलो तुम निकलो नहीं, खुद को सुधारो. तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें खुद को सही करना है, ना कि तुम हमें बोल रहे हो कि हम सही से चले. क्यों चले? तुम सही चलो, गलती तुम कर रहे हो, हम नहीं गलती कर रहे हैं. डू यू बिलीव दिस? partially टेल मी. I believed on that, but I also feel उसमें एक कमेंट था, एंड ही सेड कि आसपास अगर 4 लड़के थे तो वो तुझे कुछ कह थोड़ी रहे थे. तो माई कंसर्न वॉज दैट कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा था, बट कहीं किसी कोने में कुछ तो हुआ था ना. एंड माई हार्ट होल्ड्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मैन, मतलब जेन्युइनली मुझे पता है यार, बहुत इज्जतदार लड़के होते हैं. मैं बहुत खूबसूरत लड़कों से मिली, और मेरी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत दोस्त हैं लड़के. दे रिस्पेक्ट यू सो मच, लाइक they know their अपने boundary, they know how to talk to you, they know when to be there for you. और उन सब लड़कों ने ना मुझे समझाया है कि अच्छे लड़के एग्जिस्ट करते हैं, बट कुछ तो कहीं हुआ है ना जिसकी वजह से वो डर पैदा हुआ है. एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग दोज 4 men जो वहाँ आसपास थे. आई एम जस्ट ब्लेमिंग एंड टॉकिंग अबाउट द कॉज दैट हैज मेड मी सो स्केयर्ड, सो अफ्रेड टू गो आउट. So people don't understand that we are sharing our feelings. Exactly. We are not telling you that you Yeah. are wrong. ये just telling कि हमें क्या फील हुआ. लोग आ जाते हैं खुद को डिफेंड करने. मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मुझे ये लगता है तुम गलत होते तभी तुम खुद को डिफेंड करने आते हो. तुम सही हो तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने वो चीज़ कभी की ही नहीं है. जब तुमने की है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, देन यू कम इन कमेंट्स एंड ट्राई टू डिफेंड योरसेल्फ. अगर ये भी रील निकला तो आई नो लॉट ऑफ पीपल विल कम, अरे तू कौन है, गालियाँ लिख के जाएंगे. लड़कियों की तो स्टोरी पे गाली लिख के जाते हैं अगर वो ऐसी कोई बात करते तो. बट इट्स ट्रू, नॉट एवरी मैन बट ऑलवेज अ मैन. और अगर स्ट्रेंजर है तो ब्रो वी आर अफ्रेड नो मैटर व्हाट, क्योंकि तुम ही लोगों ने खराब करके रखा है ना. तुम अपने दोस्तों को बोल दो सही चले. अगर तुम इतने महान हो तो दोस्तों को बोल दो ना कि सही चले. चलो कुछ हुआ नहीं, अच्छी बात है. होता तो फिर क्या कहते, तुम 12 बजे निकली. हाँ, कौन से क्या है, क्या क्या लोग हैं. एंड आई थिंक हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व्ड अगर लोग चीज़ें पर्सनली लेना बंद कर दें, रादर देन they would start working on themselves. So Every Insta reel is not for you. yeah, it is not You about just you. see scroll अगर तुम्हारे लिए नहीं है तो why to have that kind of a baggage on yourself when you come and comments and write.
अरे हमें वैसे प्रमोशन मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल यू आर टेकिंग दैट पर्सन्स एनर्जी, वो भी गलत वाली, क्योंकि वो तो हुँ, इंसान उस चीज़ के हिसाब से कुछ कह नहीं रहा है। हुँ, अब तुम उसी चीज़ को लेके कि ये औरतें हम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, फिर उसको ही तुम रेज बना के कहीं न कहीं निकालते हो। हुँ, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़, हुँ, रेप, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। डू यू बिलीव दिस? बिकॉज़ मैन हैज़ अ लॉट ऑफ रेज, और ये बचपन से शुरू हो जाता है हुँ, उनके अंदर। पिताजी ने पीट दिया, दोस्त हुँ, ने गाली दे दी, लड़ाइयाँ हो गई, और उनको तो इमोशंस निकालने भी नहीं बताए हैं कि कैसे लेट आउट कर दें, क्योंकि वहाँ हुँ, पे रुला दो तो या, रोने के लिए कह दो तो उनको लगता है वीक हो रहे हैं। हुँ, सोसाइटी इज़ नॉट गुड फॉर मेन व्हेन इट कम्स टू इमोशनल थिंग्स। पर ये सोसाइटी भी तो तुम ही लोगों ने बनाई है ना, तुमने तो हुँ, कहा था औरतों को घर बैठो। या, तुम ही लोगों ने ही कहा था ना, औरतों ने चूज़ तो नहीं किया होगा, डेफिनिटली वॉर हुए, सब हुए, यू वांटेड टू प्रोटेक्ट दोज़ वुमेन। हुँ, सही है, यू टोल्ड देम घर रहो। फिर तुमने एक सोसाइटी क्रिएट कर दी, अब तुम उसी सोसाइटी को ब्लेम कर रहे हो। मेन क्राई कि तुम घर रहती हो और हमें बाहर जाके काम करना पड़ता है। बट ट्रस्ट मी, आपके ही जो पुरानी जनरेशन्स हैं उन्होंने डिसाइड किया था। हुँ, ऑब्वियस सी बात है ना, वॉर हुए तभी तो हुँ, इनको घर हुँ, में बिठाया था। ट्रू, पुरानी जनरेशन ने डिसाइड किया था। फिर क्या कहते हैं कि हमें पैसा कमाना पड़ता है, बिकॉज़ यू चोज़ इट। नाउ व्हेन हुँ, वी टॉक अबाउट फेमिनिज़्म, इट्स लाइक वी वांट नाउ ऑप्शन, वी वांट एन ऑप्शन टू चूज़ कि हुँ, मैं पैसा कमाऊँ या घर चलाऊँ, या मैं हुँ, दोनों करना चाहूँ। पागल हैं वो औरतें जो दोनों करती हैं। नीड होती है, आई अंडरस्टैंड, बट ब्रो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बट फिर भी डू यू डोंट यू थिंक, मैं ना बहुत ज़्यादा सोचती हूँ इन सब चीज़ों के हुँ, बारे में, एंड आई थिंक यू राइट। या, तो मुझे लगता है कि, और जैसे आप इवॉल्व हो रहे हो, हुँ, यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, तो आई हुँ, बिलीव कि आपको भी ऐसे ख्यालात आते होंगे। आई एम नॉट श्योर कि आप सोसाइटी की तरफ आते हैं, हुँ, बिकॉज यू आर मोर इनटू योर इमोशंस हुँ, एंड लव, एंड दैट्स ब्यूटीफुल। या, बट या, आई हैव these kind of emotions, yeah. So I think whenever I and you're a sit, very good listener. Sorry to oh, interrupt. thank you. I think the more you speak, the more you need to learn the art of listening as well. True. So yeah, मतलब पता है feminism is one such topic. Whenever I sit with it ना, I realize कि यार ये ऐसा टॉपिक है जो हम नहीं बनाया है. At one point, if we stop dividing people as men and women, and if we look at them as a human, Hmm. और हर इंसान को अपनी ज़रूरत के Hmm. लिए बोलना, अपनी ज़रूरत को समझना सीखना पड़ेगा. So I think I have failed in the past to speak more about feminism because अभी चाहे कोई भी सीन हो, कोई भी केस हुआ हो, कोलकाता वाला हुआ था, एंड देन आई उस मोमेंट पे ना स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट दीज केसेस क्योंकि हर दिन बढ़ते जा रहा था. अरे उसके बाद न्यूज़ ही न्यूज़ आ रही या है। एंड वो चीज़ें हो रही थी, वो बस कभी हाईलाइट नहीं हो रही थी. वो इससे पहले एग्जिस्ट कर रहा है, ये सब बहुत गलत हाँ, हो रहा है. हाँ। इट्स जस्ट वो चीज़ तब लाइमलाइट में आ रही है. एंड हुँ। द मोर आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट मी ना, रीडिंग अबाउट इट, तो इट स्टार्टेड अफेक्टिंग मी अ लॉट. एंड वो इतना पर्सनल हो चुका था ना एट वन पॉइंट दैट दिस वन नाइट आई कॉल्ड माई फ्रेंड एंड आई क्राइड क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे कहीं जाना था. So I said him that yaar, I feel very scared. I have never been this scared to go out. And I have never even thought about कि यार कुछ हो जाएगा. But at one point मेरी मम्मी का कंसर्न इतना बढ़ चुका था, उनकी फ़िक्र बढ़ चुकी थी कि फिर मुझे ही वो फ़िक्र होने लगी. एंड आई थिंक मुझे मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी का कंसर्न रहता है कि यार हुँ। इनकी फ़िक्र थोड़ी ठीक रहेगी ना, तो हुँ। तब मैं कुछ भी कर लूँगी अपने लिए, एग्ज़ैक्टली। मैं कोई भी स्टेप ले लूँगी, अपने लिए लड़ लूँगी. तो आई थिंक वो चीज़ होती है. एंड आई थिंक दिस वर्ल्ड वुड बी अ वेरी काइंडर प्लेस अगर हम सब ऐसे दिस वर्ल्ड वुड बी अ वेरी काइंडर प्लेस अगर मैं तुम्हें औरत की जगह या किसी आदमी को ऐसे कंपेयर करना बंद कर दूँ. हुँ। एंड आई विल स्टार्ट seeing थिंक people as very vulnerable humans. ह्यूमन्स। Yeah. So I यू think. नो, आई डू बिलीव दिस, 1000% आई बिलीव दिस। बट आई बिलीव कि फेमिनिज़्म इसीलिए आया क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू डोंट सी अदर पर्सन एज़ अ ह्यूमन, दे डोंट सी वुमेन एज़ अ ह्यूमन। तो होता है ना कि जो चल रहा है उसके हिसाब से आप टर्म लाते हो, और उस टर्म के हिसाब से यू नाउ वो झंडा लेके खड़े होते हो कि इस चीज़ के Yeah. लिए, क्योंकि अगर हम इन सबको बोल देना कि सी अदर पर्सन एज अ ह्यूमन, वो Hmm. कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है। Hmm. इस जनरेशन से चलता हुआ आ रहा है ना ब्रो, Hmm. कि ये औरत है, ये मर्द है, औरत ऐसी होती है, मर्द ऐसा होता है। Hmm. और जब ये
तो इसी अब जब कॉन्सेप्ट ही ये चल रहा है तो आप उसी चीज़ में पढ़ाओगे ना। अगर बायोलॉजी की टीचर हो तो बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट लाके पढ़ाओगे ना आप, या क्योंकि बच्चे वो ही उनको वही पता है तो वही पढ़ने बैठे हैं। अब उनको आके मैथ्स या करवाने लग जाओगे, जब उन्होंने पीसीबी ली है तो वो तो पागल हो जाएँगे ना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट मुझे लगता है। बट जो देखते हैं दूसरों को एज़ अ ह्यूमन, वो वो सुंदर लोग हैं। हाँ वो यार, सुंदर लोग मतलब हैं, उन्हें पता है या वो जो मूल होता है ना एक जीवन का, जो मूल होता है वो पता है। तो आप तो लिखते हो यार, मैं मेरे को लिखना शुरू करना है, आप लिखते हो, आप बताओ कुछ शब्दों में, कुछ शायरी में, कुछ कुछ हाउ यू सी दिस हाउ दिस थिंग, और एनीथिंग और समथिंग ऑन दिस। मतलब अच्छा कुछ भी हाँ, बिकॉज़ यू आर टॉकिंग ऑन दिस। हाँ। या अबाउट दिस, तो मतलब to be very honest, so this is a very personal thing and I've हुँ, never shared it with anybody except 2-3 friends of mine. So कुछ भी ऐसा होता है ना जब मुझे बॉदर करने लगता है कि यार आसपास सोसाइटी में ये हो रहा है, ये हो हुँ, रहा है, ये हो हुँ, रहा हुँ, है, हुँ, I sit with myself and I play some nice music हुँ, and I think about this world, which is a very safe space for everybody, which holds a lot of gratitude about each other's existence. क्योंकि शायद अभी वो दुनिया नहीं है बट तुम हमेशा एक उम्मीद रख सकते हो कि विद द चेंजिंग टाइम देयर विल बी अ हुँ, वर्ल्ड जो सबके लिए बहुत एक्सेप्टेबल होगा, सब में एक एक्सेप्टेंस हो, सबके अंदर एक एक्सेप्टेंस होगी एक हुँ, दूसरे की तरफ। सो अभी कुछ भी हो रहा है ना दुनिया में, अगर हर इंसान खुद को थोड़ा थोड़ा हर दिन ठीक करने लगे ना, हुँ, तो एट वन पॉइंट सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। ट्रू। और सब कुछ पूरा कभी ठीक नहीं होता है, सब कुछ बस बेहतर होता जाता है। तो जब हाँ, बेहतर वो होता सही। रहेगा ना, हाँ, तो वो उम्मीद बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। एंड आई थिंक इट्स नेवर टू रॉन्ग टू राइट अबाउट एनीथिंग। एंड मैंने भी बहुत तरीक़ों से पहले कोशिश की है to write about what women feel, what हुँ, are their rights, how should they speak up, how should they know their position in the society, because I have seen that in my family, I have seen that around, so I've written about it. But at one point ना मैं थोड़ा ऐसे डिसोसिएट हो गई थी, जैसे हुँ, कि औरतों के साथ ऐसा क्यों होता है, मर्दों के साथ ऐसा क्यों होता है, मर्दों को क्यों रोने नहीं देते, क्यों एक आदमी दूसरे आदमी को हक करते हुए सेकंड थॉट देता है, क्यों, हुँ, हाँ। सो ये सब चीज़ें चल रही थी। बट हुँ, देन एट वन पॉइंट आई रियलाइज कि अगर दोनों बात करने लग जाएंगे ना इन चीज़ों के बारे में, तो हम खुद इतना सही बना देंगे कि यार हाँ, मतलब मुझे नहीं याद फैक्ट मैंने है। कब आखिरी बार 2 लड़कों को हक करते हुए देखा था। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है, बस तुम्हें उस डर से लड़के आगे बढ़ते हैं ना होता है, वही। बिकॉज दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। तुम नहीं बैठ सकते यार डर के साथ, बस हुँ, लाइफ विल कीप हैपनिंग, थिंग्स विल कीप फ्लोइंग। यप। एंड सो पता है मतलब कुछ भी ऐसा होता है ना, आई स्टॉप माई सेल्फ कि यार नहीं तू रुकेगी नहीं, क्योंकि माई टीचर वन सेड मी दिस, टोल्ड अस दिस स्टोरी कि एक लड़का होता था, वो ना हमेशा बाहर जाने से डरता था कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, पंडित ने कहा मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। वो अपने घर में बिस्तर में रहता था एंड वो बिस्तर पे लेटा हुआ था एंड उसके ऊपर वो पेंटिंग गिर गई और वो मर गया। उसके अंदर वो डर इतना बढ़ चुका था हुँ, ना कि उसने उस डर को पेडेस्टल पर रख दिया। तो हुँ, जब तुम किसी डर से बहुत ज़्यादा डरने लगते हो ना, तो तुम वो डर ही मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। ट्रू। सो एट एनी पॉइंट इन लाइफ यू नीड टू टेक दैट करेज, और सब अच्छा हुँ, होता है। कुछ अच्छा नहीं भी होगा तो वो तुम्हारा फ्लो है, तुम्हें कहीं लेके जा रहा हुँ, है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एट वन पॉइंट इन लाइफ बहुत बिगर पिक्चर पे ऑल ऑफ हुँ, इट विल मेक सेंस। हुँ, सो आई थिंक on या। that note, I believe this world would be a kinder place. आई डू बिलीव इफ ऑल वी स्टार्ट डूइंग समथिंग बेटर, Hmm. एज़ यू सेड, Yeah. शायद चीज़ें और शायद नहीं, पक्का हो जाएँगी। बेहतर हो जाएंगी। सी, इस चीज़ के बारे में तो बात की हमने। आई वांना गो टू व्हाट इज़ लव फॉर यू? प्रेम, मतलब मुझे प्रेम। ऐसे एकदम प्रेम बोलने का मन करता है। जैसे आपने प्रेम प्रेम, बोला मुझे कृष्ण याद आया। ओह वाओ, आप तो मथुरा से भी हैं। हाँ। हाँ, तो प्रेम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना मैंने सबसे सुना है कि प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग, वो ऐसे दिल से होता है। पर तुम धीरे धीरे अपनी डेफिनेशंस अपनी दुनिया में बनाने लगते हो। तो मुझे हुँ, मेरी छोटी सी दुनिया में चाय बहुत पसंद है, चाय और प्रेम को मैंने एकदम साथ जोड़ा है। सो लव हैज़ ऑलवेज बीन लाइक चाय फॉर मी। जैसे एक खूबसूरत चाय, तुम्हारी पसंदीदा चाय बनाने के लिए ना तुम्हें बहुत सारे एलिमेंट्स डालने पड़ते हैं, तो हुँ, मेरे लिए प्रेम वैसा ही रहा है। और मुझे एकदम मस्त कड़क मसाला अदरक चाय पसंद है। तो मैंने जान लिया है कि मेरे लिए प्रेम ना वो एक अदरक वाली चाय है। अब जैसे चाय में तुम शक्कर,
चाय पत्ती, दूध, पानी सब एक सर्टेन मात्रा में डालते हो ना, तो प्रेम भी वैसा ही होता है मेरे लिए। मतलब उतनी ही केयर, वो चाय पत्ती वो केयर है, वो अदरक उसमें विश्वास है, वो इलायची उसमें भरोसा है। सो वो सारे एलिमेंट्स जब मिलते हैं ना, तब एक बहुत अच्छी चाय बनती है। सो मेरे लिए प्रेम एक चाय की तरह है, जिसमें जब तुम जितना चाहिए उतना डालो, तो वो उतनी ही अच्छी बनती है। और कभी अगर दूध फट भी जाए तो वो भरोसा रुकना नहीं चाहिए। हाँ तो क्योंकि यू ऑलवेज गो बैक एंड मेक अनदर कप ऑफ चाय। सो मेरे लिए लव इज़ लाइक टी। और आई थिंक नाउ आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि देर इज़ नॉट जस्ट रोमांटिक लव। पीपल टॉक अबाउट ओनली रोमांटिक लव, कि अगर तुम लव की बात कर रहे हो तो देर इज़ ओनली ओ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ओ मे बी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बट there is a world beyond that. There are platonic relationships. And I think हम romantic relationships को इतना appreciate कर देते हैं कि वो we forget about that love, कि यार वो दोस्त भी तो है ना जो मेरे लिए उस रात जागा रहा क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, वो दोस्त जो मेरे साथ कॉल पे रहा जब मैं अकेली आ रही थी। सो आई थिंक लव इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड प्लेटोनिक हैव बीन लाइक चाय फॉर मी। सो मेरे लिए प्रेम वो है। वाह, कोई शायरी बहन? शायरी इसके साथ प्रेम जाने पे एक शायरी सुनाती हूँ। तो जब मैंने ज़िंदगी में प्रेम को समझ रही थी ना, उससे पहले बहुत बार हारी भी हूँ। एंड आई थिंक ऑल द फेल्ड लव रिलेशनशिप्स मेड मी रियलाइज कि किसी को जाने देना बहुत ज़रूरी है। एंड हर जब इंसान जा रहा होता है ना ज़िंदगी से, तो वो बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। तो जब मेरे दिल के एक सबसे करीब इंसान मुझे छोड़ कर गया था, सो आई रोट दैट फॉर हिम कि मैंने देखा है तेरा जाना, इतने करीब से तुझे दिल लगा कर धीरे 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 खोते जाना। कैसे कर लेते हैं लोग ये वादे इश्क में, साथ जन्म साथ निभाने की ये वादे, पर तू तो एक पल न ठहरा, मैंने देखा है तेरा जाना। वाह। सो आई थिंक जब तुम किसी को जाने देते हो ना, तभी तुम थोड़े एक्सेप्टिंग होते हो कि यार आई डिज़र्व बेटर देन दिस, आई डिज़र्व मोर लव, आई डिज़र्व टू बी लव्ड। सो आई थिंक इस पूरे सर्कल के साथ ही ना मैंने अपनी प्रेम की एक परिभाषा ढूंढी थी। सो आई थिंक दैट हैज़ बीन लव फॉर मी। मैं आपसे पूछूं कि आपकी परिभाषा कुछ शब्दों में, सेंटेंस में है, आपके लिए क्या है? मेरे लिए तो अभी तो आई फील लाइक मैं धीरे धीरे किसी की तरफ प्रेम में पढ़ रही हूँ, पढ़ से ज़्यादा बढ़ रही हूँ। तो हम हमेशा कहते हैं आई एम फॉलिंग इन लव, आई एम फॉलिंग इन लव, बट लव इज़ मोर अबाउट आई एम ग्रोइंग इन दिस लव, आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस लव, एंड आई एम लर्निंग अबाउट दिस पर्सन, एंड ईच डे यू कीप लर्निंग कीप लर्निंग कीप लर्निंग कीप लर्निंग। सो आजकल जो ये एथिकल नॉन मोनोगैमी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ये सब जो आ गया है, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है हमने ये सारे रिश्तों को नाम दिए, सिचुएशनशिप, ये वाला वो वाला वो वाला। आधे तो ऐसे हैं जो तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे। मैं ऐसे हर दिन इंस्टा स्क्रॉल कर रही होती हूँ, ब्रेड क्रम्पिंग कोई एक नया टर्म आ रहा होता है, एग्जैक्टली। उसकी एक अलग डेफिनेशन होती है। सो आई नो ऐसे काफ़ी रोस्ट करते हुए लोग कह देते हैं ये जेंजी 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 लोग, बट मुझे लगता है ये प्यार को ना तुम ही सारे नाम दे रहे हो। पर अगर तुम बहुत सरल तरीके से देखो, बहुत आसान भाषा में, तो तुम एक पॉइंट पे ना एक इंसान को जब दिल खोल कर प्यार करते हो ना, तो वो तुम्हें बहुत कंटेंट और बहुत फुलफिल्ड फील कराता है। क्योंकि तुम कभी ऐसे रोमांटिकली प्यार को बांट थोड़ी सकते हो कि आधा इसको दे दिया, आधा उसको दे दिया, आधा उसको दे दिया, अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सबको दे के। नहीं यार, एक इंसान को दिल से प्यार करो, और बहुत इतने दिल से करो ना कि उस प्यार में इतनी गहराई हो कि तुम सीख रहे हो उस इंसान से, तुम बढ़ रहे हो आगे, ऐसे उस इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो आई थिंक ये सिचुएशनशिप्स ये सब ठीक है, एग्जिस्ट करता है, बट द मोमेंट यू रियलाइज ना कि एट वन पॉइंट ये सब तुम्हें बहुत शेलो फील कराएगा, एंड टू फील दैट फुलफिलमेंट यू नीड टू लर्न वट इज़ लव फॉर यू इन द राइट टर्म्स। एंड ये सब बहुत सारे ट्रॉमास और एक्सपीरियंसेस के बाद आता है। मतलब हाँ। बहुत लोगों के साथ अबैंडनमेंट इश्यूज रहते हैं, बहुत लोगों का पास्ट ऐसा रहता है कि दे हैव लॉस्ट समवन, एंड अब उनको किसी से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है। आई हैव मेट मैन इन माई लाइफ हु जस्ट वॉन्टेड कैजुअल, Yeah. एंड दे हैव क्लियर्ड इट इन द बिगनिंग, एंड देन आई रैन अवे क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था भाई कैजुअल। बट आई थिंक रियलाइजिंग दैट आई एम व्हाट मेक्स द इनर एसेंस ऑफ मी मोर ऑथेंटिक। सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं विभूति ना होती तो मैं एक इंसान ही रहती जो कहीं पे और इंसानों से मिलकर कहानियाँ लिख रही होती, उनकी कहानी का एक हिस्सा बन रही होती। So, and I would love to have that like years later. Oops. Something similar I look for, but कब नंबर चाहिए हमारा? हाँ के
It was a pleasant conversation with you. I enjoyed it. Thank you. Thank you for having me. Thank you for being Thanks a lot.